नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है RNTV नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में आयोजित भव्य कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें महाशिवरात्रि पर स्थापना दिवस, शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह का समापन हुआ है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और श्रद्धालु के साथ रुद्र अभिषेक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे पर्व हमारी संस्कृति और आस्था को जीवित रखने और समाज में नैतिक और आध्यात्मिक संदेश पहुंचाते हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थानों के योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके कार्यों की सराहना की। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नए पदाधिकारियों और अधिकारियों ने भी जिम्मेदारी संभाली और मुख्यमंत्री ने उन्हें अच्छे प्रशासन और जवाबदेही निभाने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सभी बोलिए शंकर भगवान की, शंकर भगवान की जय, देवाधिदेव महादेव की जय, देवाधिदेव महादेव की जय, माता पार्वती की जय, माता पार्वती की जय, भक्त माता कर्मा की जय, भक्त माता कर्मा की जय, पूज्य बाबा श्री सत्यनारायण जी की जय, पूज्य बाबा श्री सत्यनारायण जी की जय, प्रिय बाबा प्रियदर्शी राम जी की जय, बूढ़ी माई की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, साहू समाज की जय। आज कोसमनारा बाबा धाम की इस पवित्र भूमि में पूज्य बाबा श्री सत्यनारायण जी का प्राकट्य उत्सव और जिला साहू संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मंच में विराजमान पूज्य माता श्री हंसमती देवी जी, जिनके कोख से पूज्य सत्यनारायण बाबा जी जैसे महान संत का अवतरण हुआ है, साहू समाज के गौरव और हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी CM श्री अरुण साहू जी, रायगढ़ के लोकप्रिय विधायक और हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री श्री OP चौधरी जी, हमारे रायगढ़ के लोकप्रिय सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी, विधायक संदीप साहू जी, बालेश्वर साहू जी, साहू समाज के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू जी, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू जी, पूर्व सांसद लखनलाल साहू जी, रायगढ़ के महापौर जीवर्धन चौहान जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष अरुणधर दीवान जी, नगर पालिका खरसिया के अध्यक्ष श्री कमल गर्ग जी, महेश साहू जी और रायगढ़ जिला साहू समाज के अध्यक्ष श्री डिग्रीलाल साहू जी, मंच में विराजमान सभी पदाधिकारीगण, इस रेंज के कमिश्नर, IG, कलेक्टर, SP सभी अधिकारीगण और आज के इस समारोह में उपस्थित पूरे प्रदेश से साहू समाज के सभी सज्जनवृंद, प्रदेश के पदाधिकारी, समाज के जिला के पदाधिकारी, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, आज महाशिवरात्रि है। सबसे पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ और पूज्य श्री सत्यनारायण बाबा जी का आशीर्वाद हम सब लोगों को हमेशा मिलते रहे, छत्तीसगढ़ को मिलते रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख और समृद्धि हो। बड़े गौरव का विषय है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए और इस रायगढ़ क्षेत्र के लिए कि 16 फरवरी 1998 से
परम पूज्य श्री सत्यनारायण बाबा जी कोसमनारा की इस पवित्र धाम में कठिन तपस्या में लगे हुए हैं। 28 साल से ज्यादा हो गया है। खुले छत के नीचे 12 मास 28 साल से गर्मी, धूप, बरसात सब में खुले छत में बैठे हुए हैं और पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं। हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, सुनते थे कि प्राचीन काल में वर्षों वर्षों तक साधु संत तपस्या करते थे, लेकिन आज इस कलयुग में हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि 28 साल से बिना अन्न जल ग्रहण किए खुले आसमान में ये कठोर तपस्या हम सब लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है और मेरे लिए तो और ज्यादा सौभाग्य का विषय है। काहे कि रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से लगातार बाबा के आशीर्वाद से 4 बार 20 साल तक सांसद रहने का सौभाग्य मिला है और बराबर बाबा का आशीर्वाद मिला है। मैं शुरू से ही यहाँ पर आता रहा हूँ। अब तो काफी यहाँ पर विकास हो गया है। 28 साल पहले जब यहाँ पर शुरुआत हुई तो उस समय कुछ और था, लेकिन आज बाबा की कृपा, बाबा भोलेनाथ की कृपा कि आज लगातार यहाँ का विकास भी हो रहा है और पूरे देश दुनिया से इस आस्था के केंद्र कोसमनारा बाबा धाम से लोग जुड़ रहे हैं और अपार स्नेह बाबा का मुझे मिलता रहा है, स्नेह उनका मिलता रहा है और मेरा प्रयास रहा है कि यहाँ पर जितने भी साल में कार्यक्रम होते हैं विभिन्न अवसरों पर, बाबा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, सावन के महीने में हर बार आने का प्रयास होता है। ये हमारे लिए बड़े खुशी का और सौभाग्य का विषय है। आज इस महाशिवरात्रि के अवसर पर पूज्य बाबा श्री सत्यनारायण जी से, भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि उनका सदैव आशीर्वाद मिलता रहे और ये साहू समाज बहुत ही शिक्षित और समृद्ध समाज है। लगातार हम साहू समाज के कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में जहां भी बुलाते हैं और करीब करीब हर कार्यक्रम में बुलाते हैं तो वहां पर जाना होता है। कई आदर्श साहू समाज की तरफ से स्थापित होता है, युवक युवती परिचय, सामूहिक विवाह, तो इस तरह से एक आदर्श प्रस्तुत करने का काम समाज करता है और इस तरह के कार्यक्रमों से, सम्मेलन से समाज और मजबूत होता है, बलशाली होता है और कोई भी समाज इस तरह से अगर संगठित होता है तो उससे सिर्फ समाज को लाभ नहीं होता है बल्कि पूरे प्रदेश और राष्ट्र को इसका लाभ होता है, राष्ट्र इससे बलशाली होता है। तो ऐसा काम साहू समाज कर रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आगे इसी तरह से समाज विकास करता रहे। हम रात में 12 बजे के बाद यहाँ पर आए थे और सपत्नीक आए थे, पूजा अर्चना किए भोले बाबा का, पूज्य सत्यनारायण बाबा जी का और कल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है इस क्षेत्र के विकास के लिए। और अंदर ही एक बहुत बड़ा शिवलिंग, उसकी भी स्थापना रात में किए हैं। तो लगातार यहाँ का विकास होता रहा है। और एक और समस्या यहाँ की है, मुझे तो सब समस्या मालूम है,
कहे कि यहाँ जो जगह है निजी जमीन है लोगों का, सरकारी जमीन भी नहीं है। और जब पहली बार हम सांसद बन के यहाँ पर आए तो उस समय रोड वगैरह के लिए भी जमीन नहीं थी, सब निजी जमीन थी। तो सब लोगों से आग्रह वगैरह करके रोड वगैरह निकाले, और यहाँ जिस तरह से लगातार देश दुनिया के लोग आ रहे हैं, जगह की समस्या हो रही है, तो इसके लिए भी हम लोग चिंता करेंगे। और कल बहुत सारे किसान हमसे रात को मिले थे, और वो सरपंच यहाँ के वो लोग भी मिले थे, जनपद के अध्यक्ष वगैरह मिले थे। सबकी इच्छा है, जमीन वालों की इच्छा है कि उनको अगर अलग जमीन मिल जाए तो यहाँ की जमीन को छोड़ने के लिए वो लोग भी तैयार हैं। तो इस पर निश्चित रूप से सरकार ध्यान देगी, और यहाँ पर और कैसे जगह ज्यादा बड़ा हो इसके लिए हम सब लोग चिंता करेंगे। और ज्यादा नहीं कहते हुए कई मांगे यहाँ पर आई हैं, और ये सौभाग्य का विषय है कि रायगढ़ के विधायक हैं, हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री, दोनों मिलकर यहाँ का विकास के लिए हम सब लोग चिंता करेंगे। कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ की आवश्यकता क्या है और यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है वो सब हम लोग जानते हैं। और यहाँ का विकास करके हम सब लोग अपने आप को ही गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसलिए खाली हम लोगों को बाबा का आशीर्वाद, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, बाकी सारा विकास का काम यहाँ पर करेंगे। और आज बाबा का ही सौभाग्य है, मैं तो सांसद के समय से यहाँ पर आता रहा हूँ, और आज अगर मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के दायित्व पर हूँ तो इसमें भी बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आज उनके बदौलत ही इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं, और अभी मात्र 2 साल हमारी सरकार को हुए हैं। आप सब लोगों ने देखा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के समय जो हमारी पार्टी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से जो वादा किए थे, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं, तो मोदी की गारंटी का अधिकांश काम को पूरा किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों से क्या हुआ वादा हो। आज ये तीसरा साल धान भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं। और इस बार होली के पहले 25,24,000 किसान इस साल धान बेचे हैं, और उनकी अंतर की राशि जो है वो 10,000 करोड़ रुपया से ज्यादा है। होली के पहले ऐसे सभी 25,24,000 किसानों के खाते में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा जो अंतर की राशि है उसको भेजने का काम करेंगे। और वैसे तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा समाज को कि हम लोग रामलला दर्शन योजना इसकी भी शुरुआत किए हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम से हमारे छत्तीसगढ़ वासियों का विशेष नाता है। हम लोग प्रभु श्री राम को अपना भाचा मानते हैं। माता कौशल्या का मैके ये छत्तीसगढ़ है, और इस नाते प्रभु श्री राम हम लोग के भाचा हुए। तो 500 साल के संघर्षों के बाद आज जब अयोध्या के भव्य मंदिर में भगवान राम विराजे हैं, तो ये फर्ज बनता है कि यहाँ के अधिक से अधिक राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लाभ लें। तो अभी तक 42,000 से ज्यादा ये 2 साल के अंदर में हमारे राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन और आशीर्वाद लेकर आ चुके हैं, और लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना इसकी शुरुआत डॉक्टर रमन सिंह जी किए थे। कहे कि हमारे बहुत बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि अंतिम समय में कोई न कोई तीर्थ व्रत करके आ जाएं, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है। वो काम भी श्रवण कुमार का काम डॉक्टर रमन सिंह जी शुरू किए थे, बीच में वो बंद हो गया था, अभी फिर शुरू किए हैं। और अभी तक 5,000 से ज्यादा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना का भी लाभ ले चुके हैं। 19 जगह को चिन्हित किए हैं,
19 जगह को पूरे देश में 19 तीर्थ को चिन्हित किए हैं और हमारे बूढ़े बुजुर्ग जहाँ की भी इच्छा रखेंगे सरकार अपने खर्चे पर वहाँ का तीर्थ कराएगी। ये 60 साल से ऊपर वालों के लिए है और इसमें जो परित्यक्ता है, जो विधवा है, जो दिव्यांग हैं, इनके लिए कोई उम्र की प्रतिबंधता नहीं है, वो कम उम्र के भी जा सकते हैं। तो ये धर्म के क्षेत्र में हमारी सरकार प्रयास किया है। और अंत में एक भवन का मांग हो रहा है वित्त मंत्री जी, उसके ऊपर तो घोषणा कर दे। तो एक जो भवन बनाए हैं कर्मा साहू सामुदायिक भवन, तो उसका ऊपर बनाना है, तो उसके लिए 50 लाख रुपया की मैं घोषणा करता हूं। और बाकी और भी अलग अलग जगह की समस्या है, वो सबको दिखवा लेंगे। कभी कोई राशि वगैरह स्वीकृत हुई थी जो रिलीज नहीं हो रहा है, उसमें क्या समस्या है वो सबको भी हम लोग देख लेंगे। अंत में पूरे साहू समाज जो पूरे प्रदेश भर से आए हैं, सबका मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए पूज्य माता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और पूज्य सत्यनारायण बाबा जी से फिर से उनके चरणों में प्रणाम करते हुए और निवेदन करते हुए कि उनका आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर, पूरे छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी धर्मपत्नी के साथ बता दें कि ग्राम कोसम नारा स्थित 108 सत्यनारायण बाबा धाम पहुंचे हैं। यहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ और बाबा सत्यनारायण की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। और इसके साथ ही इस अवसर पर उन्होंने जिले के खनिज न्यास मद के तहत 1,20,00,000 रुपए की लागत से मुख्य भवन के सामने शेड निर्माण और विश्राम और भोजन शेड, शौचालय परिसर, पार्किंग क्षेत्र के लिए सीमेंट सड़क निर्माण सहित विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। सीएम ने कहा कि धाम श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र है और इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाज को सकारात्मक दिशा और आत्मबल प्रदान करती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मनरेगा की तुलना में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया वीबीजी रामजी अधिनियम अधिक प्रभावी है। इस अधिनियम के तहत ग्रामीण विकास कार्यों का निर्धारण सीधे ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा। ग्रामवासी स्वयं तक तय करेंगे कि उनके गांव में प्राथमिकता के आधार पर कौन कौन से विकास कार्य किए जाए। मुख्यमंत्री ने इसे ग्रामीण विकास जनता की भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। देखिए, मनरेगा को लेकर कांग्रेस विरोध कर ही रही है, लेकिन मनरेगा के जगह जो जी राम जी आ रहा है बहुत अच्छा है। एक तो 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम मजदूरों को मिलेगा। पहले 15 दिन में वो भी निश्चित नहीं था, लेकिन अब एक सप्ताह में उनकी मजदूरी मिलेगी। अगर एक सप्ताह में मजदूरी नहीं मिलेगी तो अतिरिक्त राशि मजदूरों को देना पड़ेगा। और इसमें ग्राम सभा तय करेगी कि ग्राम पंचायत में कौन सा काम प्राथमिकता से लेना है। तो हर महीने में मनरेगा से बहुत अच्छा ये जी राम जी है। मनरेगा में अनेकों शिकायतें पिछले समय में देखने को मिला है, वो सब शिकायत भी नहीं रहेगा। देखिए, मनरेगा को लेकर केंद्रीय बजट को लेकर सांसद संतोष पांडे और अन्य बीजेपी पदाधिकारियों ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्रीय निर्णयों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था ने स्थिरता, विकास, लगातार प्रगति की है। सांसद ने कहा कि यह बजट सर्वसमावेशी है और इसमें भारत के विकास की नींव 2047 तक विकसित भारत के लिए रखी गई है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना की जाएगी और इसके साथ ही कॉरिडोर और खनिज परिवहन विशेष फोकस किया गया है। इसके साथ ही सांसद ने आगे बताया कि रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर से आरन बंदरगाह तक पहुंचने में सुविधा होगी और खनन संबंधित जिले जैसे दंतेवाड़ा और अन्य जिलों को लाभ मिलेगा।
भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि बजट के ऊपर में पूरे जिलों में 15 तारीख के अंदर प्रेस वार्ता संबोधित करनी है, जिसमें आज मैं यहाँ राजनांदगांव में मेरी जवाबदारी थी, मैं उपस्थित हूँ। और देश का जो बजट है वो इस राष्ट्र की विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट है। 2047 विकसित भारत का जो कल्पना है उसकी बेस रखी गई, और जिसमें सभी महिलाओं के लिए, शिशुओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए ऐसा आ, सब प्रकार से सर्वसमावेशी बजट जिसको हम कहते हैं, वो बजट निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया और आज पूरे देश की जनता जिसकी सराहना। युवाओं के लिए क्या कुछ पहल इस बजट में लाई गई है? युवाओं के लिए शुरू से एमएसएमई में सब प्रकार की छूट दी गई है, और जिस प्रकार से पहले ही अग्निपथ हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नौकरी देने की बात कही है, तो 5 साल के अंदर हमने जो टारगेट तय किया है उसको सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए भी किया गया कुछ प्रावधान? बहुत सारी। शहर के कोतरा रोड निवासी बुनकर और साड़ी विक्रेता मनोज कुमार देवांगन ने बेंगलुरु के व्यापारी रमेश पर गंभीर आरोप लगाते हुए सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। मनोज का कहना है कि पिता की जान बचाने की मजबूरी का फायदा उठाकर आरोपी ने उन्हें भारतीय नोटों पर नाम लिखवाया और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सर, मेरा नाम मनोज कुमार देवांगन है। मैं साड़ी का व्यापारी हूँ। आप सभी को जानते हैं मेरे पुराने बीते हुए जीवन के बारे में। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस समय मेट्रो अस्पताल में पिताजी को मैं भर्ती कराया था, उनको हार्ट अटैक आया हुआ था 17 दिसंबर 2025 को। उस समय मैं बहुत परेशान था और 17 तारीख को 18 तारीख दोनों तारीख को मैं अपने पार्टियों को फ़ोन लगा रहा था कि मेरा पेमेंट दीजिए, अरे कम से कम 1.5 लाख दीजिए, 2 लाख दीजिए, ताकि मेरे पिताजी का मैं इलाज कर सकूँ। तो उस समय बाकी पार्टियां मेरे को ध्यान नहीं दी, और एक पार्टी जो ध्यान दिया वो ये पार्टी है। इसका नाम राकेश देवांगन है। इसके दुकान का नाम मनभावन सिल्क साड़ी है। और यह व्यक्ति मुझे यह बोला, जिस समय पिताजी भर्ती थे उस समय, कि मनोज भाई मैं तेरे को 1.5 लाख रुपये जमा करूँगा तेरे पिताजी के इलाज के लिए, लेकिन तू जो भिक्षा मांगता है जगह जा करके, तो 26 तारीख को तू चापा जाएगा और मेरे जो दोस्त यार लोग भाई लोग हैं उनसे 7 नोट लेना, और उन 7 नोटों में मेरे दोस्त यार भाई लोगों का उनका नाम लिखना, समय व दिनांक के साथ में। और इसके साथ ही बता दें कि गाड़ा समाज की जिला इकाई के नवनिर्मित सामाजिक पदाधिकारी और ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह सरायपाली में संपन्न हुआ है। समारोह का नेतृत्व पूर्व विधायक और समाज के छत्तीसगढ़ प्रांत अध्यक्ष रामलाल चौहान ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महासुमन संसदीय क्षेत्र की सांसद रूप कुमारी चौधरी और सरायपाली के विधायक उपस्थित रहे। जिले भर से आए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक मंच पर समाज को एकजुट करने और सामाजिक विकास के कार्य करने का संकल्प लिया। डिग्री लाल नंद, विधायक सरायपाली विधानसभा। आज मोर समाज गाड़ा समाज के महाशिवरात्रि एवं नवनिर्वाचित पदाधिकारी मन के शपथ ग्रहण रही से, और आज हमन हर एक साथ मिल करके एक महाशिवरात्रि पर्व घलो मनाएं, और नवनिर्वाचित हमारे जिला पदाधिकारी मन, ब्लॉक पदाधिकारी मन, परिक्षेत्र पदाधिकारी मन सबके शपथ ग्रहण रही से, और पूरा 5 ब्लॉक के हमारे सामाजिक बंधु मन एक उपस्थित रहे। यहाँ पर कुछ मोला तो बस बलौदा परिक्षेत्र पर एक सामुदायिक भवन के मांग करे हैं, जेकर घोषणा में 8 लाख रुपए कर चुके हैं, और ये अवैया बजट में पूरा घलो हो जाए। अभी है जहाँ राजधानी में दुर्ग में किसानों ने बता दी कि नया रायपुर परमाल कसा रेलवे परियोजना के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। हिंदी भवन के सामने धरना देकर और रैली निकालकर उन्होंने अपनी 9 सूत्री मांगे जिला कलेक्टर को सौंपी हैं। किसानों ने पारदर्शिता, वास्तविक बाजार मूल्य पर मुआवजा, स्थिर गाइडलाइन और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।
इस आंदोलन को दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर का समर्थन भी मिला है। पुलिस ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। किसान मन के मूल समस्या ये है सर कि परमाल कसा नया रायपुर राजधानी जो रेल परियोजना निकला थे 2013 के जो गाइडलाइन है ओला पालन करे, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। किसान एक तो बिना पूछे मतलब खड़ी फसल में सर्वे करे शुरू करत रही से जेला हम नहा रोके की कोशिश करें। जिला प्रशासन ला कई बार भी मतलब अवगत कराएं, ओकर बावजूद भी ध्यान नहीं देते, तो मजबूर हो के हम ये मूल किसान है जो आए थे हैं, तो सड़क के किनारे आज जिला मुख्यालय में बैठे पड़ा थे। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम अल्लाह उचित मुआवजा बलौदाबाजार वन मंडल के देवपुर के बता दें कि नेच कैंप परिसर में आयोजित बलौदाबाजार वन मंडल स्तरीय 1 दिवसीय अग्नि सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बलौदाबाजार वन मंडल के सभी वन प्रबंधन समितियों के पदाधिकारी और अंचल के ग्रामीणों ने कार्यशाला में भाग लिया और कार्यशाला में स्थानीय ग्रामीण बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जंगलों को आग से बचाने का संदेश दिया। बलौदाबाजार वन मंडल अधिकारी गढ़वीर ने सभी से वनों को आग से बचाने के लिए जागरूकता फैलाने और अग्नि सुरक्षा में सभी ग्रामीणों की भागीदारी से वन सुरक्षा करने के लिए लोगों से अपील की है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के प्रयागराज कहे जाने वाले राज्य में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। देश भर के संत महात्मा और नागा साधु भव्य शोभा यात्रा और शाही स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंचे, जहां हर हर महादेव के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा है। शोभा यात्रा बता दें कि लोमश ऋषि आश्रम से निकलकर नवापारा और सुंदर लाल शर्मा चौक होते हुए शाही स्नान कुंड तक गई है, जहां राजिम विधायक रोहित साहू और नगरपालिका अध्यक्ष महेश यादव ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने संतों का आशीर्वाद लिया और उनके साथ विधि विधान से शाही स्नान किया है। राजिम को माघी पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आयोजित होता है और इसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होते हैं, जिससे ये आयोजन धार्मिक आस्था और भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन जाता है। कांकेर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर सुबह से ही कांकेर नगर सहित ग्रामीण इलाकों के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, जिसके चलते समूचे इलाके में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। जिला मुख्यालय कांकेर में आस्था का केंद्र पहाड़ के ऊपर स्थित शिव मंदिर है और इसके साथ ही शिव मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्त शिवलिंग पर पूरी श्रद्धा से जल और बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर भी जारी है। कई जगह शिवालयों में महारुद्राभिषेक, हवन पूजन, रुद्राक्ष वितरण, भंडारे का भी आयोजन किया गया है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर बस्तर विकासखंड स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर पूरी तरह भक्तिमय माहौल में रंगा हुआ है। श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया और संवारा गया है और भक्तों की आस्था चरम पर दिखाई दे रही है। मंदिर के पुजारी ने बताया है कि सुबह से देर शाम तक भजन कीर्तन और विशेष पूजन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रात्रि में श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए नाटक का आयोजन भी किया जाएगा। दूर दराज से आने वाले भक्तों के लिए भोजन और विश्राम की विशेष व्यवस्था की गई है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बता दें कि लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं। स्थानीय गायत्री परिवार और समिति के द्वारा गायत्री महायज्ञ और जल अभिषेक का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालु पूजा पाठ, भजन कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे। इस दौरान प्रसाद के रूप में खिचड़ी का भंडारा भी किया जाएगा और यह मंदिर न केवल जिले बल्कि छत्तीसगढ़ के भक्तों के लिए आस्था और चमत्कारों का केंद्र माना जाता है।
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर गरियाबंद जिले के प्रसिद्ध भूतेश्वर नाथ मंदिर में आज श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिली है। शिव भक्त भूतेश्वर नाथ के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचना शुरू हो गए हैं। भक्तों की ये भीड़ हर साल सावन और महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित विशाल मेले का हिस्सा होती है। गरियाबंद जिले से लगभग 3 किलोमीटर दूर ग्राम वनांचल में स्थित यह मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विशाल शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बता दें कि विराजमान शिवलिंग को विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। यहाँ लगभग 200 फीट ऊंचा और इसके साथ ही स्थानीय लोग मानते हैं कि इसका आकार हर साल बढ़ता जा रहा है। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही और ऐसे ही छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।